इसके बाद एक और कॉपी में एफआईआर की आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक दो नहीं 12 एफआईआर की कॉपी हम लोगों के पास है और ये एक एक शब्द इन एफआईआर की कॉपी का ये बता रहा है कि कैसे भीड़ ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, पूरा कंट्रोल अपने हाथ पे ले लिया था और कोशिश ये की जा रही थी कि जैसे तैसे इस माहौल को खराब करवाया जाए, जैसे तैसे उपद्रवी अपने हाथ में सब कुछ ले लेना चाहते थे और इसीलिए पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोला गया, यात्रा को भी निशाना बनाया गया, पहले से असलहों को इकट्ठा किया गया, पहले से पत्थरों को इकट्ठा किया गया, पेट्रोल बम बनाए गए, वो जगह चिन्हित की गई जहां जहां पर ये यात्रा होकर गुजरनी थी या जहां जहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, उन जगहों को पहले से चिन्हित कर लिया गया था। और जैसे ही यात्रा शुरू होती है वैसे ही भीड़ का तांडव शुरू हो जाता है, उपद्रवियों का तांडव शुरू हो जाता है और सड़क पर उतरकर भीड़ फिर वो करने लगती है जो किसी के भी मन में दहशत पैदा कर सकता है, जो किसी को भी डरा सकता है। आप अंदाजा लगाइए, जब एक थाने पर भीड़ अटैक कर दे और पुलिसकर्मी जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो आपकी और हमारी सुरक्षा करें, वही अपनी जान बचाने को लेकर भागने लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी होगी। अब हिंसा की शुरुआत नूह के झंडा चौक से हुई थी। वहां पर तैनात पुलिसकर्मी ने क्या देखा, एफआईआर में क्या क्या बताया, किन किन लोगों का नाम लिखवाया, झंडा चौक में तैनात सिपाही रविंद्र की इस एफआईआर में दहशत की पूरी रिपोर्ट है। और इस एफआईआर में सिपाही जो बता रहे हैं वो एक एक शब्द ये बता रहा है कि भीड़ कैसे झंडा चौक पर पहुंची, माहौल को खराब किया गया, 600 से 700 आदमी एक साथ आ रहे थे, लाठी डंडे उनके हाथ में थे, पत्थर उनके हाथ में थे, अवैध हथियार उनके हाथ में थे। यात्रा में आने वाले लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, वाहनों को और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए झंडा पार्क से नूह बस अड्डा की तरफ अलवर से सोहना रोड पर होते हुए उग्र भीड़ को रोकते हुए जा रहे थे। ये पुलिसकर्मी की इस एफआईआर में लिखा हुआ है और इस एफआईआर में वो साफ बता रहे हैं कि बहुत कोशिश की गई कि जो भीड़ है, जो उग्र भीड़ है, उसे झंडा चौक पर ही रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। झंडा चौक पर पुलिस रोक नहीं पाई इन तमाम उपद्रवियों को और ये उपद्रव बढ़ता चला गया, जिसने नूह समेत मेवात के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, हरियाणा के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ऐसी भड़की कि उसके दाग, उसका दर्द आज भी हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अब देखिए, नूह में बवाल हो गया, पुलिस की भूमिका, एक्शन इस वक्त सवालों में है कि पुलिस ने वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। एफआईआर कॉपी ये बता रही है कि भीड़ ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि पुलिस को भी निशाना बनाया। इसके बाद अब नूह में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, पुलिस कदम उठा रही है। अब तक का अपडेट मैं आपको बता देती हूं। अब तक 116 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। जहां से हिंसा की शुरुआत हुई वहां पर इस वक्त के हालात कैसे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी ये बता रहे हैं अपनी एफआईआर में कि 600 से 700 लोग उन पर हमला करते हुए आए, वहां इस वक्त की स्थिति कैसी है, ये ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अभय पाराशर की एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। इस वक्त हम नूह के झंडा चौक पर मौजूद हैं और ये वही झंडा चौक है जहां से इस यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुई थी, हिंसा शुरू हुई थी। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये झंडा चौक है नूह इलाके का, जो कि अल्बर्ट चौक से अगला चौक है। यहां पर फिलहाल आरएएफ की तैनाती है और जब ये शोभा यात्रा सोमवार को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस चौक पर पहुंची तो इस चौक पर अचानक से एक समुदाय के लोगों ने इस शोभा यात्रा के ऊपर लगातार पथराव करना शुरू कर दिया। और इंडिया टीवी के पास इस वक्त मैं अपने हाथ में आपको दिखाना चाहूंगा, इंडिया टीवी के पास ये जो एफआईआर की कॉपी मौजूद है, ये एफआईआर झंडा चौक पर जो हिंसा हुई है उसको पूरी तरीके से बयां कर रही है। एफआईआर कॉपी के अंदर मैं आपको बताऊं, एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जैसे ही जहां पर फिलहाल आप ये आरएएफ की तैनाती देख रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है नूह पुलिस का सिपाही रविंदर, उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि उसकी यहां पर मौजूदगी थी, उसकी ड्यूटी यहां पर लगी हुई थी। उसने ये बताया है कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब वो यहां पर तैनात था, जो कि झंडा चौक है जिसे झंडा पार्क कहा जाता है, और यहां पर जैसे ही मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा झंडा पार्क के पास पहुंची तो एकदम से करीब 600-700 आदमी जो एक ही समुदाय के थे, उनके हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर
और साथ ही अवैध हथियार थे। उन्होंने यात्रा में आने वाले लोगों को, आने जाने वाले वाहनों पर और साथ ही पुलिस पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। ये एफआईआर में ये पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। इस पूरे इलाके के अंदर हिंसा हुई थी। फिलहाल भी आप देख सकते हैं इस चौक पर, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो जगह जगह यहां पर अभी भी जो जली हुई गाड़ियों के निशान हैं, जो पत्थर हैं, वो यहां पर पड़े हुए हैं। और यही वजह है। और ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं नूह टाउन जहां पर लिखा हुआ है, इसी जगह से मंदिर पहुंचने का ये पूरा का पूरा रास्ता है। और यहां पर अभी आरएएफ की तैनाती की गई है। और एफआईआर के अंदर अगर हम बात करें तो झंडा चौक पर जो पुलिसकर्मी ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसने कुछ आरोपियों के, कुछ दंगाइयों के नाम भी बताए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रविंदर है उसने इसमें बताया है कि रिजवान पुत्र साकिर, इसके अलावा इयम पुत्र खालिद, शौकीन पुत्र मुबीन, सरफराज के अलावा तौफिक, इरशाद और इसके अलावा कई और अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।